आप सभी जैसा कि आप कंटिन्यू मेरी डेली वीडियोस को देख रहे हो एंड एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन फिफ्थ एक क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एंड इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको डिवीजन एल्गोरिथम क्लियर होना चाहिए। एंड उसने बोला है कि डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करना है एंड कुछ आपको एग्जांपल्स राइट करने हैं, सम एग्जांपल्स आपको देने हैं इन कंडीशंस को। 3 पार्ट्स है इसके, फर्स्ट पार्ट में अभी करवाऊंगा, मतलब कि इन जो भी 3 कंडीशंस गिवन है उनको फॉलो करते हुए एल्गोरिथम आपने यूज करनी है एंड आपने बताना है कि आंसर क्या है। ओके, सबसे पहले आपको इसका जब सॉल्यूशन करूंगा तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम पता होना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, मैंने अभी जैसे आपको बताया था, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल px है, जब उसमें किसी gx का डिवाइड करते हैं तो जो क्वेश्चन आता है उसको qx लिखा जाता है एंड जो बच जाता है उसको rx मतलब रिमाइंडर लिखा जाता है ना। अब इसी को फॉलो करते हैं तो क्या बनता है, अगर देखा जाए तो px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, यही बनती है। एंड ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये इसी चीज को तो फॉलो कर रही है, d इंटू डी प्लस क्यू प्लस आर, d इक्वल्स टू डी इंटू क्यू प्लस आर, इसी को तो फॉलो करते हुए बनी हुई है। अगर ये पता हो तभी तो ये बना पाओगे ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि px है वो कोई पॉलिनोमियल है, gx है वो डिवाइजर है जिससे डिवाइड करना है एंड दोनों का जो डिवाइड करने का आंसर आता है वो qx क्वेश्चन लिखा जाता है एंड अगर रिमाइंडर बचता है तो उसको rx लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसी टाइप से इसने मेरे को फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जांपल देने हैं। क्या उसने बोला कि डिग्री ऑफ px, कोई भी एक पॉलिनोमियल है px एंड डिग्री ऑफ qx जो भी मतलब आंसर आएगा अपना, जो डिवाइड करने में जो आंसर आएगा, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको कोई एक पॉलिनोमियल लेट करना, क्योंकि एग्जांपल देनी है तो लेट तो करना पड़ेगा। तो कोई एक पॉलिनोमियल px लेट करते हैं, तो कोई मैंने लेट कर लिया px पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, मान लो कि मैंने एक पॉलिनोमियल लेट कर लिया। एंड आपको पता है कि अगर मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है और दूसरा जो आंसर आएगा मेरे पास, जो क्वेश्चन आएगा, एंड उसने बोला कि उसकी डिग्री, इसकी डिग्री और जो क्वेश्चन डिवाइड करने पे आंसर आएगा qx, उसकी डिग्री, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। मींस सिंपल सी बात ये है कि अगर इसकी डिग्री x है तो इसमें ऐसे किस नंबर का डिवाइड करें कि जो आंसर आए उसकी भी पावर यानी हाईएस्ट कितनी हो, 2 ही हो। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 चाहिए अपने को तो मतलब इसको फिर किसी वेरिएबल से डिवाइड तो नहीं कर सकते, किसी कांस्टेंट से करना पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ लेट कर लिया अदर gx, मैंने मान लो कि सपोज नॉर्मली देखा जाए तो सभी में 2 का डिवाइड होता है, मैंने 2 से ही कर दिया। तो अगर मैं px डिवाइड बाय gx करता हूं मींस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 डिवाइड बाय 2 करता हूं, तो जो मेरे पास आंसर आता है वो आंसर क्या आएगा मेरे पास, क्या आंसर आएगा मेरे पास, qx ही तो आएगा ना, जो भी आंसर आएगा डिवाइड करने पे क्वेश्चन आएगा। क्या आ जाएगा क्वेश्चन मेरे पास, सभी में से 2 कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, एंड डिवाइड बाय क्या था 2 से 2 कैंसिल एंड qx मतलब क्वेश्चन में मेरे पास क्या आ जाता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये आता है। एंड आप इसको देख सकते हो कि जो px है और जो qx मैंने फाइंड किया दोनों की डिग्री सेम है ना, सेम, बिल्कुल एक्जैक्ट सेम है दोनों की डिग्री। एंड ऐसे आप बहुत से एग्जांपल ले सकते हो कि यहाँ है मान लो कि 3x स्क्वायर 6x प्लस 9, ऐसा एग्जांपल लेके 3 से डिवाइड कर लोगे। मतलब कि सिंपल सी बात याद रखना कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसमें उससे डिवाइड करने पे जो भी आंसर आता है qx, दोनों की डिग्री सेम करनी है तो कांस्टेंट से डिवाइड होगा ना, वेरिएबल से तो कर ही नहीं सकते। क्योंकि मान लो कि मैं x स्क्वायर को x से कर दूंगा तो फिर x बचेगा, x की पावर तो 1 है, यहाँ 2 है, तो फिर ये तो सेम नहीं हो पाएंगी ना, तो इसलिए आपको कांस्टेंट से ही करना पड़ेगा। ओके, तो हेंस लिख सकते हो, नीचे लिखना चाहो तो हेंस प्रूव्ड या हेंस, ये चीज मेरे को उसने प्रूव करने के लिए बोली थी, यहाँ लिख सकते हो हेंस डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट एंड नोट डाउन करो आप इसको, में इंक फिल कर लें। एंड इसी का सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको क्या बोला गया है,
नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो आई होप फर्स्ट पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, देखो नॉर्मली सेकंड पार्ट में भी यही है, क्यू एक्स और आर एक्स की बात की गई है। तो उसने बोला डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ आर एक्स। मतलब उसने बोला कि जो क्वेश्चन है और जो रिमाइंडर है उन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। मतलब कि अगर किसी पी एक्स पॉलिनोमियल में किसी जी एक्स का डिवाइड किया जाता है तो जो क्यू एक्स आता है वो और जो आर एक्स आता है वो, इन दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इन दोनों की डिग्री। एंड इन दोनों की डिग्री सेम करने के लिए सिंपल सी प्रोसेस है। अगर मैं दोनों को कांस्टेंट ही बना दूं, अगर मान लो कि मैं कह दूं कि क्वेश्चन 2 आ गया मेरे पास, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो आपको पता है कि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो अगर वेरिएबल की पावर 0 काउंट होगी, एंड इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसके साथ भी वेरिएबल की पावर 0 काउंट होगी। तो 0 काउंट होगी तो दोनों की डिग्री क्या होगी, सेम होगी ना, 0 0। तो आप ऐसे कर सकते हो। तब आपने क्या करना है, कोई एक px पॉलिनोमियल लेट करना है और उसमें एक gx का डिवाइड करना है, सिंपल। मान लो कि मैंने लेट कर लिया, लेट कोई भी एक px पॉलिनोमियल लेट कर लो, क्या लेट करें बोलो, लेट कर लिया मैंने x की पावर 3 प्लस x, ये लेट कर लेता हूं, सही है बिल्कुल। तो ये अगर मैं लेट करता हूं और ये तो मैंने px लेट कर लिया, एंड gx क्या लेट कर रहा हूं, अगर मैं gx को लेट करूं, क्या लेट करूं, gx की कांस्टेंट आ जाए मेरे पास। तो नहीं तो आप वैसे सिंपल एग्जांपल जैसे ऊपर करके हैं वो भी कर सकते हो, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आपने यही लेट कर लो, x का क्यूब प्लस x, एंड जो gx आप लिखोगे वो क्या लिख लोगे आप, x स्क्वायर लिख लो। कोई जरूरी थोड़ी है कांस्टेंट निकालना है, वेरिएबल वाला भी निकाल सकते हैं, कांस्टेंट कोई कंपलसरी थोड़ी है। नहीं तो अगर कांस्टेंट निकालना चाहते हो तो फिर आप सेम टर्म्स लिख लेना डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो मैं अगर इसका डिवाइड करता हूं तो क्या बनेगा, x का पावर 3 प्लस x, एंड डिवाइड करता हूं x स्क्वायर से, तो क्या बनता है मेरे पास, फर्स्ट टाइम मेरे को x का नीड है, x का नीड है तो क्या बनेगा, x की पावर 3, एंड इससे मल्टीप्लाई होगी, अब और कोई टर्म नहीं है जिससे मल्टीप्लाई हो सके, तो ये प्लस चेंज होकर नेगेटिव हो गया, एंड ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होगा तो ऊपर से सिर्फ इसके साइन तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कोई डिजिट ही नहीं है मेरे पास, तो ऊपर से रिमाइंडर कितना आ गया x, और मेरे पास क्वेश्चन कितना आ गया x। तो क्वेश्चन आया मेरे पास x और रिमाइंडर भी कितना आया मेरे पास x। तो दोनों की डिग्री देखो सेम है, एक्सेप्ट सेम। ऐसा अगर वैसे जैसे मैंने भी कुछ मतलब बताया था आपको, उस टाइप से अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो वैसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। उसमें नॉर्मली क्या करोगे आप, अगर करो तो ऐसे लिख सकते हो उसमें कि मान लो आपने लिखा 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, एंड रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो इसके साथ x 0, इसके साथ x 0, डिग्री सेम। ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो ये भी मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि डिग्री ऑफ qx इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx, दोनों प्रूफ कर दिए ना मैंने। तो आप अपनी मर्जी से ऐसे कोई भी एग्जांपल बना सकते हो, बट आपको बस डिवीजन एल्गोरिथम का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। तो थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट तो बहुत ज्यादा इजी है, एंड थर्ड पार्ट में उसने क्या बोला कि सिंपल सी प्रोसेस है, क्या बताना है आपने, और क्या है, डिग्री ऑफ rx, इसकी rx इज इक्वल टू 0। कहता है जो डिग्री ऑफ rx है उसकी rx की जो डिग्री है वो 0 होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं पता उसको। तो सिंपल सी प्रोसेस है, rx की अगर डिग्री अपने को 0 चाहिए, मतलब rx कोई ना कोई कांस्टेंट होगा तो भी 0 हो सकती है। अगर मैं rx मतलब रिमाइंडर x निकाल के बैठ जाऊं तो उसकी तो डिग्री 0 नहीं हो सकती। तो rx मेरे को क्या लेना निकालना पड़ेगा, मतलब रिमाइंडर कोई ना कोई कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई क्या निकालना पड़ेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट निकालने का बेनिफिट, क्योंकि उसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता, मैं x लगा के 0 लिख सकता हूं मैं। तो आपको कांस्टेंट निकालना है, बस सिंपल सी प्रोसेस। आपने कोई भी एक पॉलिनोमियल लेट करना है, px आप कोई भी लेट कर लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट करूं, क्या लेट करूं, मैंने सपोज कर लिया 3x की पावर 2 लेट कर लिया, एंड gx मैंने अदर पॉलिनोमियल लेट कर लिया, क्या x स्क्वायर लेट कर लिया, क्या कर लिया, x स्क्वायर लेट कर लिया। तो क्या आएगा मेरे पास आंसर, जब मैं px के अंदर किसका डिवाइड करूंगा,
इसका डिवाइड करूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, क्या आएगा, 3 की नीड है तो 3x² कैंसिल 0 एंड रिमाइंडर मेरे पास 0 आता है, 0 आता है तो इसके कोई वेरिएबल, अगर आप मतलब आपको अगर 0 से डाउट हो रहा है तो मैं बताऊंगा अभी, तो रिमाइंडर क्या है आपके पास 0 आ गया एंड 0 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 0 एक कांस्टेंट ही है तो वेरिएबल नहीं है तो x की पावर 0 लिख सकता हूँ, तो डिग्री ऑफ rx 0 होगी ना। अगर आपको लगता है कि सर रिमाइंडर 0 ना आपने निकालना चाहिए तो फिर कोई एग्जांपल, तो सिंपल है, कोई इसमें इजी नहीं, सॉरी कोई टफ नहीं है, तो आप क्या करना यहाँ 6 कर देना, सॉरी एक बार यहीं 3 लिखो, आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, आप क्या लिख लेना, px लिख लेना 6x² और उसको लिख लेना 2x², या ओनली फॉर, अगर 0 तो आएगा ही आएगा, अगर ऐसा नहीं तो 0 ही आएगा। हाँ इतना है कि अगर बनाना चाहें तो अपने, बट 0 आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे 0 में, अगर 0 नहीं लाना चाहते फिर प्लस माइनस में कुछ लिखना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस में लिखना पड़ेगा, जैसे आपने प्लस में लिख लोगे आप, प्लस में 2 लिख दिया आपने तो क्या आ जाएगा, आप मान लो कि इसको करते हो x² से डिविजिबल करते हो तो क्या आएगा, फर्स्ट टाइम 6 की नीड है तो 6x² हो जाएगा, माइनस कैंसर ऊपर से रिमाइंडर, फिर आपका मतलब कांस्टेंट 0 से अबव बच सकता है, ठीक है, प्लस में आप कुछ और लिख लो, तो अगर आप सिंपल लिखते तो ठीक है, अगर 3x² के प्लस में कुछ लिखोगे तो जो रिमाइंडर है वो आपका 0 से अबव वैल्यू बच जाएगी। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी तरफ से आपने पॉलिनोमियल वगैरह यूज करने हैं एंड आपने जो उनके 3 रिलेशन है, फर्स्ट था कि px की और qx की डिग्री सेम करनी थी, सेकंड था जिसमें qx और rx की डिग्री सेम करनी थी एंड थर्ड था जो जिसमें डिग्री ऑफ rx आपको 0 बतानी थी। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉर द न्यू अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन।